दया उदारता में प्रेम कृपा हृदय में चारो धीरता हे मेरे करता हाथ जोड़ विनती करो सुनियो माता साधु संगत दीजियो दया धर्म का दान दीजो दया धर्म का दान दीजो दया धर्म का दान दीजो दया धर्म का दान गणों का करके पंचम दिवस में प्रवेश हो गए। हर हर महादेव की श्रृंगी भृंगी सभी गणों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। और जब हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए बड़े कड़ाके से सब डमरू की धुन अलग आवाज आ रही। डमरू बजता हुआ और जो भोले बाबा ने जब डमरू बजायो वो तीनों लोगों में उसकी आवाज पहुंची। मैया उदास होने लगी, बेटी को विदा करके। तो हर बेटे का भोले बाबा ये सचेत करते हैं कि हर बेटे को मां को समझाना चाहिए। कहने लगे कि सुनो सती, वो आपकी ही मां नहीं है, वो मेरी भी मां है। तो तीनों लोगों के स्वामी देवादिदेव महादेव इस शब्द को बोले तो इससे बड़ा और क्या होगा प्यारे। मैया सती मैया भीगी पन्ने हो गई। भोले बाबा बोले कि देवी आप किसी प्रकार की फिक्र ना करें, मैं आपके हर समय साथ हूं। इस तरीके से सांत्वना दिलाते हुए मैया सती को लेकर भोले बाबा हिमालय पर पहुंच गए। और हिमालय पर जाकर के मैया को सिखाने लगे कि देवी गृहस्थ जीवनम परमो धर्मम, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा धर्म है। बोले कि नाथ वो क्यों? क्योंकि गृहस्थ में रह करके हम बहन बेटी संत गुरु ब्राह्मण गौ जलधर नवचर जीव जंतु हम सब के साथ उपकार धर्म कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। संन्यास जीवन की वजह गृहस्थ जीवन में थोड़ा भी किया हुआ बहुत अधिक है प्यारे। मैया सती से कहा कि देवी जब हमारे फेरे हुए अग्नि देवता को साक्षी माना, जो कि अग्नि भी मेरा ही रूप है, वायु भी मेरा रूप है।
जल थर नवचर भी मेरे ही मुंह हैं। बोले कि देवी पहला फेरा आपने धर्म का लिया, आप हमेशा धर्मात्मा बन के रहना। भोलेनाथ कहते हैं जिस गृहस्थ में जो माताएं धर्मात्मा है, धर्म में आगे रहती हैं, उनका गृहस्थ जीवन हमेशा फलता फूलता रहता है। अग्नि को साक्षी करके वचन ग्रहण किए। मैया सती से ध्यान दिला रहे कि आपने 7 वचन दिए, 7 वचनों में से यदि यज्ञम कुर्यात् तस्मन्नि गृह्णात्, आप अगर कोई यज्ञ पूजा पाठ करते हो तो मुझे साथ में लोगे। मैं अपनी इच्छा से बेशक साथ में ना आऊं। आप कुछ दान करते हो तो मैं साथ में आऊं, साथ में रहूं तुम्हारे। यदि मैं किसी कारणवश अगर दान में साथ ना रह सकूं तो उसका पुण्य फल मुझको आधा साथ में मिले। अवस्थात मम पालन कुर्यात्। बचपन मेरे पिताजी के यहाँ निकल गया स्वामी, जवानी में मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं, कहीं ऐसा मत करना कि कहो कहने लगो कि बुढ़ापे में तुम कोई रास्ता खोज लो। सुख में भी मेरा साथ देना है और दुख में भी मेरा साथ देना है, हर पल मेरा साथ देना है। वो तो तीनों लोक के स्वामी हैं। मैया पारंबा देवी जगदम्बे स्वरूप सती माँ भी अंदर से सब जानती है, क्योंकि वो शिव और वो शिवा है। भोले बाबा ने गृहस्थ जीवन का पूरा विवरण सुनाया। उसके बाद में भक्ति का ज्ञान देने लगे। भक्ति का ज्ञान दिया। बोले सती अरि शिवे, वैसे भक्ति 9 प्रकार की है। 9 प्रकार की भक्ति। और जो 9 प्रकार की भक्ति आपके अंदर विद्यमान है, नौ प्रकार की भक्ति करने के 2 प्रकार के प्रकरण बताए। एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। उसी में से निर्गुण की नैष्ठिक भक्ति, जिसके 6 भाग हुए। निर्गुण भक्ति अनैष्ठिक भक्ति एक ही प्रकार से होती है, वो संत योगी जन करते हैं, योग साधना। इस प्रकार से मैया को समझाते हुए कहने लगे कि देवी, जो गृहस्थ जीवन में आपके लिए तो 9 भक्ति आपके अंदर विराजमान है, 9 प्रकार की। दोनों प्रकार के प्रकरण आपके अंदर हैं, नैष्ठिक हो या अनैष्ठिक। तो मैया से कहने लगे कि देवी, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। बोले देवी,
पहली भक्ति जो है ना, जो अच्छे लोगों की संगति। अब तुम अच्छे बुरे को कैसे पहचानोगे? अच्छे और बुरे अपने आप को तो सब अच्छे बनते हैं कि मैं अच्छा, सब अपने मुंह से अच्छे बनते हैं, पर लेकिन आपको पहचानने के लिए प्रभु ने शक्ति दी है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भगवान की कथा ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। आते जाते नहाते खाते सोते बैठते ऊपर नीचे प्रभु को याद करे और श्रवण करता रहे। तीसरी भक्ति गुरु प्रभु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ओहो, ये तीसरी भक्ति बड़ी अतुल्य है प्यारे। आप किसी गुरु ब्राह्मण का सानिध्य प्राप्त करें और जैसे आपके गुरु ब्राह्मण आपको बताएं, संतगण जैसे आपको बताएं, उसको आप पालन करें, उस नियम संयम का पालन करें और प्रभु का गुणगान करें। चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तर्जिगान। ओहो, मेरे भोलेनाथ को ना छल कपट और छिद्र तो बिल्कुल पसंद नहीं है प्यारे। भोले बाबा कह रहे आप 9 प्रकार की भक्तियों में से ये चौथे प्रकार की भक्ति है कि आप जहां भी अच्छे संतों की संगति करें तो छल कपट को त्याग करके करें। अगर आप कथा भी श्रवण करें प्रभु की तो छल कपट को त्याग के करें। गुरु की सेवा करें, संत की सेवा करें, गौ की सेवा करें तो छल कपट को त्याग के करें। चौथी भगति मम गुण गण परई, कपट तर्जिगान। पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुखी दुर्विकास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुखी दुर्विकास। श्री राम जय राम जय जय। हरि शिवे हरि सती, जिस मंत्र का जाप करें उस मंत्र में तुम्हारी निष्ठा होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही फलदायकम। जब हम विश्वास के साथ में प्रभु को याद करते हैं तो फल अवश्य मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, लेकिन अवश्य मिलता है। पंचम भजन सुबीदु प्रकाशा, पंचम भजन सुबीदु प्रकाशा। पांचवी आप भक्ति करें, भजन करें तो अपने चित्त को, चित्त के प्रकाश को जागृत करके करें। छठ दाम शील बहु कर्मा, छठ दाम शील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, श्री राम जय राम जय जय राम।
कहने लगी कि सती अपने शील को धारण करके पांचों ज्ञानेंद्रियों को पवित्र करें, पांचों कर्मेंद्रियों को पवित्र करके शील धारण करके सज्जन विचार उत्पन्न करके प्रभु को याद करें। सातवीं भक्ति कहने लगे, सातवां सम मोहि माय जगदीता, सातवां सम मोहि माय जगदीता, मोय संकार कर लेता, मोय संकार कर लेता। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सती आप तो मैं और आप में कोई अंतर नहीं है। जो तुम हो वही मैं हूं और मैं हूं वो तुम हो। सभी इंसानों को अपने से जो आकलन करते हैं ना कि ये ऐसा आप अपनी समान दृष्टि से देखें। जहां स्त्री और पुरुष का भाव नष्ट हो जाए तो समझो कि सातवीं भक्ति हमारी प्रारंभ हो गई। आठवां जगा लाभ संतोषा, आठवां जगा लाभ संतोषा, सबने हो नहीं श्री राम तेरा आठवीं भक्ति जो बताई यथा लाभ संतोषा। हाय पैसा, आते पैसा, जाते पैसा, खाते पैसा, सोते पैसा, ऊपर पैसा नीचे पैसा, एक दिन रखेगा रखा रह जाएगा पैसा। प्रभु जो जितना दे दे उसमें सब्र करो, जिसको जितना दे दे, नहीं तो ये पैसा एक दिन जल्दी ले जाएगा, पड़े के पड़े रह जाओगे। ये सत्य है प्यारे, हम नहीं कह रहे, ये संत वाणी है प्यारे, गुरुओं की वाणी है प्यारे, देवताओं की वाणी कह रही है। सपने हो नहीं देखत पर दूसा, कभी भी किसी में दोष ना लगाएं। आज का इंसान क्या करता है प्यारे, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे में कमी ढूंढने लग जाता है। सामने वाले की कमियों को उजागर करने लगेगा और अपनी कमी को छुपाने लगेगा। उसको दृष्टि दोष हो गया प्यारे। ऐसे जीवों को यहाँ भी कष्ट भोगना पड़ता है और जाने के बाद में नरक ही भोगना पड़ता है। जो संत वृत्ति वाले लोगों को भी जो दोष लगाती है, कहने लगे कि सती 9वें नंबर वाली भक्ति है ना, नवमो सरल सब सब चल ही ना, नवमो सरल सब सब चल ही ना, भरोस किया सुना दीना, भरोस किया सुना दीना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय 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 राम जय
हरि शिवे, इन 9 प्रकार। अभी नवदा भक्ति श्रवण कराई। भोले बाबा कहने लगे कि इन 9 प्रकार की भक्ति में से, इन 9 प्रकार की भक्ति में से अगर एक भी अपने हाथ में ले ले जीव तो भव से पार हो जाएगा। भव से पार होने में कहने लगे संत वाणी है प्यारे, जब तक संत की होए न हांसी तब तक भक्ति मत मानो सांसी। प्रभु का रास्ता बड़ा उल्टा सीधा उलझा हुआ है प्यारे। प्रभु का रास्ता उल्टा सीधा उलझा हुआ है। अगर आप संभल गए और थोड़ी सी उलझन से उलझन को जंप मार के आगे बढ़ गए तो प्रभु अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। हरे हरे तूने जो कमाया है दूसरा ही पाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही पाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही पाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। हे राम हे भोले जब तलती सांसें हैं तब तलती ये रिश्ता है। हो जब तलती सांसें हैं तब तलती ये रिश्ता है। जब तलती सांसें तब तलती रिश्ता है। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही पाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। हे राम
तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम, बाद मरने की तुझको